हेलो दोस्तों, मिडिल क्लास एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम चैप्टर का नाम है उष्मा, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है 4 और चैप्टर का नाम है उष्मा। उष्मा क्या है, हीट क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जावंत रेशों से बनाए जाते हैं। हम लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ चुके थे कि रेशम क्या होता है, रेशम कैसे बनता है, रेशम से फाइबर कैसे बनता है, फाइबर का काम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को, ऊन कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे। इसी को यहाँ बता रहा है, याद दिला रहा है कि आपने पढ़ चुके हैं। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जावंत रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। जो सूती वस्त्र होता है किस चीज़ से बनाया जाता है? पादप रेशा से। सूती वस्त्र किस चीज़ से बनाया जाता है? पादप रेशा से। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। हम लोग ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं? गर्मी में या ठंडा में? ठंडा में। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखता है। ऊनी वस्त्र पहनने का कारण क्या है? जब हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर है अधिक कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ऊनी वस्त्र का पहनने में उपयोग करते हैं जो हमें गर्म रखता है। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के कपड़े के, हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। जब अभी के समय में देखिए बहुत गर्मी है। गर्मी कितना चल जा रहा है आपका? 38, 39, 40, कहीं कहीं 41, 42, 45 तक भी चल जा रहा है। तो अभी हम लोग हल्का कपड़ा पहनते हैं। अभी ऊनी वस्त्र पहनिएगा तो पहले चीज़ की आपको तो सब कह गया, चलो काके चलो ले चलते हैं इसको, बेचारा को पागल हो गया है। और अभी हल्का कपड़ा पहनिएगा, एकदम हल्का हल्का, थोड़ा सा आराम भी लगेगा। और ऐसा हल्का कपड़ा पहनिए जिससे कि जो पसीना है वो आपको सोख ले। अभी लैलून का कपड़ा या प्लास्टिक का जिस तरह का कपड़ा होता है वो सब नहीं पहनना चाहिए। हमें गर्म रखता है। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के कपड़े के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक और नीचे चलते हैं का अनुभव कराते हैं। जो हल्का कपड़ा होता है, सूती वस्त्र होता है, वो कैसा कराता है? ठंडक, मतलब ठंडा अनुभव कराता है। आप यह जानते हैं जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त है। गर्मी में हल्का कपड़ा, ठंडा में स्वेटर या ऊनी वस्त्र, बरसात में भी हल्के कपड़े पहनने चाहिए जो कि आसानी से सूख जाए और ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। ठंडा के दिन में भी, शीतकाल मतलब ठंडे के दिन, शीतकाल में आप घर के अंदर भी ठंडा का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म मतलब गर्मी के दिन आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हमारे वातावरण भी गर्म हो जाता है। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? इस चीज़ को जानने के लिए सारा कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ, यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कैसे जानेंगे कि गर्म है अथवा ठंडा? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग 4.1 गर्म और ठंडा, क्या गर्म और ठंडा को पहचानने का प्रयास करेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। अपने प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़, कोई चीज़ गर्म होता है, कोई चीज़ ठंडा होता है, कुछ नॉर्मल होता है। पानी ही पीते हैं। गर्मी के दिन में ठंडा पानी पीने से थोड़ा सा शरीर में अलग एनर्जी आता है। ठंडे के दिन में गर्म पानी पीने से अलग एनर्जी आता है। इसमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है। चाय हम लोग जनरली कैसा पीना पसंद करते हैं? गर्म। और बर्फ़ कैसा होता है? बर्फ़ कभी गर्म खाए हैं? बर्फ़ का मतलब ही हुआ ठंडा। बर्फ़ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तु की सूची दी गई। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म एवं
ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं। हम क्या देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती है जबकि कुछ गर्म होती है। यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। यह भी हम जानते हैं कि कोई वस्तु है उसकी दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा अधिक ठंड होती है। हम कैसे पता करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः इसका पता वस्तु को स्पर्श करके लगाते हैं, परंतु क्या हमारा स्पर्श इंद्रिया विश्वसनीय है? आइए ज्ञात करते हैं। हम लोग कैसे पता लगा देते हैं कि यह गर्म है या ठंडा है? उसको छू करके पता कर लेते हैं या देख करके अनुभव कर लेते हैं। धीरे धीरे अनुभव हो जाता है फिर, लेकिन स्टार्टिंग में जब छोटा बच्चा होता है तो वो आग को जलते हुए देखता है तो वो छूना चाहता है कि यह कैसा है। जैसे वो तो पानी छू के पिया है, गिलास में है तो ठंडा, उसको थोड़ा कुलकुल लगा, उसको मज़ा आया, लेकिन गर्म का तो अनुभव नहीं किया है। उसके मम्मी पापा कभी भी उससे दूर ही रखना चाहते हैं तो उसका मन में जिज्ञासा आता है आखिर हमको मम्मी काहे नहीं छूने देती है। तो लालटेन जलते रहता था पहले, हम लोग क्या करते थे, मम्मी उधर गई है जाके छू लेते थे, और ये हाथ जल गया रे मम्मी, हाथ जल गया रे, हाथ जल गया रे, ऐसे फिर हम लोग चिल्लाने लगते थे, फिर ऊपर से मार पड़ता था। चलिए क्रियाकलाप के माध्यम से और आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 4.1, 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। 3 ठे बर्तन लेना है, इन पर A, B, C नामांकित कीजिए, मतलब नाम लिख लेना। एक पर 3 ठे बर्तन ले लेना, 1 गो, 2 गो, 3 गो। इस पर A लिख लीजिए, इस पर B लिख लीजिए, इस पर C लिख लीजिए। पात्र A में ठंड पानी, इसमें ठंडा पानी लीजिए। B में गर्म पानी ले लीजिए। कुछ ठंड और कुछ गर्म पानी, इसमें ठंडा और गर्म दोनों पानी C में डाल लीजिए। ओहो, A, B, C, ऐसे A हुआ, E, B हुआ, E, C हुआ। इसमें ठंडा लीजिए, ठंडा, इसमें गर्म, इसमें ठंडा और गर्म दोनों इसमें लेना है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। अब आगे हम लोग देखते हैं। हाथ को पात्र A में तथा बाएं हाथ को कहाँ गया, C में डालिए। अब अपने बाएं हाथ को पात्र A में तथा दाहिनी हाथ को पात्र B में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक, जैसे कि बायां को इसमें डालिए और दायां को इसमें डालिए, और कितना मिनट तक रखना है? 2 से 3 मिनट तक पात्रों को डुबोए रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र C में डुबोइए। चित्र 4.1, क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए, मतलब आपको कंफर्म करना है कि पानी इतना गर्म है। या एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप बड़ों के सामने ही कीजिएगा। सुनिश्चित कीजिए कि इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। बूझो कहता है, मेरा बायां हाथ कहता है कि मग C में पानी गर्म है, अथवा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंड बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? निष्कर्ष लास्ट में निकल जाएगा। बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिया पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकता है। बूझो का उलझन यह दर्शाता है कि कोई भी वस्तु गर्म है अथवा ठंडा हम अपने स्पर्श इंद्रियों से विश्वास नहीं कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको जाके छू लेंगे, हाथ जल जाएगा, फिर डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीज में है और बहुत देर तक बहुत ठंडा चीज़ रखे तो हाथ झिनझिन होने लगता है, इसलिए ज़्यादा ठंडा को भी नहीं छूना चाहिए। जो चीज़ जानकारी है उतना ही, नहीं तो बड़ों के सामने इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की ऊष्मा गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जा सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की ऊष्मा गर्मी की विश्वसनीयता ताप उसके माप से भी की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं।
मतलब इतना जो आपका बैकग्राउंड पीछे का बना वो किस चीज़ के लिए, एक थर्मामीटर या थर्मामीटर को ही तापमापी को लाने के लिए इस चैप्टर में। अब आप ही मानिए ना, कोई आग लहर रहा है, उसको सिर्फ ज्ञात करने के लिए गर्म है कि ठंडा है उसमें हाथ डाल दिए। कोई लोहा गर्म है, लोहा एकदम गर्म होकर लाल हो गया, उसको हाथ से छू लिए तो आपको डॉक्टर पास ही ना जाना पड़ेगा, फिर हाथ चल जाएगा, फिर कभी ठीक होगा नहीं। तो इस तरह का विशेष एक्सपेरिमेंट बच्चों लोग को नहीं करना चाहिए। इसको मापने के लिए एक यंत्र आता है, उस यंत्र को उपयोग करना चाहिए। शरीर को मापने के लिए एक अलग आता है और वस्तु को मापने के लिए एक अलग यंत्र आता है। तो तापमापन का उपयोग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर, अगर आपको या आपके परिवार में आपके छोटे भाई बहन, बड़े भैया भाभी, चचा चाची, दादा दादी कोई भी बीमार पड़ा होंगे तो डॉक्टर साहब आए होंगे, आला लगाए होंगे। आला लगाने से पहले एक छोटा सा रहता है, उसको लगाते हैं कि कितना टेम्परेचर है, वो चेक कर लेते हैं कि ताकि बुखार ज़्यादा में बहुत सारा कुछ प्रिकॉशन करना पड़ता है कि पानी में नहीं चढ़ाना है और कुछ होता है, वो चीज़ अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बुखार चढ़ा तो टेम्परेचर को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए, कि मतलब थर्मामीटर जो है उसको अपने हाथ में पकड़िए और उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शानुसार दिखाई देता है। देखिए यही आपका थर्मामीटर है। अब तो डिजिटल आ गया है, यह पहले ज़माना का चलता था। यही चीज़ है, यहाँ पे आपको चैप्टर में भी मिलेगा। यह नॉर्मल होता है 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। फ़ारेनहाइट में अगर हम देखें तो 84 से 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। और इसी तरह का डॉक्टर साहब आते होंगे। अब तो डिजिटल वाला हो गया, आपका मुँह में लगाएंगे और काउंट कर लेंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक सामान्य व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। यह कैसा होता है इसके बारे में अच्छे से जानकारी है, एक बार फिर से देख लीजिए। यह एक लंबा होता है, यह लंबा भी है, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके सिरे पर एक बल्ब होता है, जो सिरा है उस पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। पारा कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। पारा कहाँ होता है? यहाँ पे पारा होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह ताप मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की माप सकते हैं। यह कहाँ से कहाँ तक, इसमें क्या क्या आपको बताया गया। यहाँ पे क्या होता है, यह आपको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे पारा होता है, यह एक पतली सी नली है। यहाँ ये इसी में यहाँ जब लगाइएगा तो यहाँ पे आपका पारा आ जाएगा। जितना आपका शरीर का टेम्परेचर रहेगा उतना तक आके रुक जाएगा। और मापने के लिए यह ऊपर वाला या नीचे वाला दोनों में से कोई भी उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर बोला जाता है कि अरे 104 डिग्री बुखार है। 104 डिग्री न, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्यतः 35 से 37 के बीच में होता है। अब क्रियाकलाप 4.2 थर्मामीटर से तापमापन। आइए हम सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है यह जानने का आगे प्रयास करेंगे। सबसे पहले इन्हें किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच
भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाया गया है। तो नोट कीजिए, मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है, मतलब 2 ठे चिन्ह है, 37, 38, 39 है, इस तरह का है ना, 2 चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग है, तब एक छोटे भाग का माप 1/5 फॉरेन डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथों में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपने जेब के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर के बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्यतः 37 डिग्री होता है। ध्यान दीजिए कि ताप इसके मात्रक से व्यक्त किया गया है। पहले ने अपने शरीर का ताप मापा हुआ निश्चित हो गई क्योंकि वह चिंतित हो गई क्योंकि उसकी शरीर का ताप कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। आइए पहली को विश्वास दिलाए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। इसमें जो आपका बताया गया जो कि मापने कैसे मापा जाता है उसके बारे में देखिए। हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, 39 से 40 तक। इसमें बीच में गिनिएगा ना तो आपका 5 लाइन होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 5 नहीं 10। तो एक पार कीजिएगा तो पॉइंट पार होइएगा। इसी तरह का करके 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.9, 39, उसके बाद फिर 40 हो जाएगा। इस तरह का मापने का इसमें बताया है। अब क्रियाकलाप 4.3, डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का माप कीजिए। अपने प्रेक्षण की सारणी 4.2 में अंकित कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग के लिए आवश्यक सावधानियाँ। थर्मामीटर का उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर के पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए, मतलब एक लाइन में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। थर्मामीटर का उपयोग सावधानीपूर्वक कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। ज़्यादा कस के झाड़िएगा तो कहीं पीछे लग गया, चाहे आगे लग गया, चाहे कहीं से टकरा गया तो आपका थर्मामीटर टूट सकता है। यह नाजुक होता है, उस कांच का होता है तो कांच टूट जाएगा, फिर आपका थर्मामीटर बेकार हो जाएगा। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इन्हें बल्ब से, मतलब बल्ब यहाँ गलत दे दिया है, बल्ब से नहीं पकड़ना। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इन्हें बल्ब से नहीं पकड़ना, मतलब कि बल्ब नहीं है यहाँ, बल्ब होगा, मतलब फोर्स ज़्यादा ज़ोर से पकड़ना नहीं है, गलती से लिख दिया है, यह बल्ब होगा, बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका, आप डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ रहे हैं, इधर से पकड़ के पढ़िएगा, आपका गलत है, जबकि आपको पढ़ना है कि इधर से, इस साइड से पकड़ के पढ़ना है और यहाँ लाइन में देखना है कि कहाँ तक आया है। यह प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का 37 डिग्री है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 37 डिग्री है? यह आवश्यक नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी के सामान्य ताप 37 डिग्री हो, कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, यह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। मतलब कि किसी का 35 हुआ, किसी का 32 हुआ, किसी का 33 हुआ, लाखों लोगों का इस तरह का कलेक्शन किया गया और उसमें एक औसत निकाला गया। मैथ में औसत निकालिएगा, जैसे कि किसी का औसत निकालने का बताया ही देते हैं आपको। एक नॉर्मल सा 5 लोग हैं, 5 लोग का नॉर्मल लेते हैं। किसी का 35 है, किसी का 37 है, किसी का
35 है, किसी का 38 है। तो जितना लोग हैं ना 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देंगे, सबको जोड़ के 4 से भाग दे देंगे, जितना होगा वो आपका औसत निकल गया। समझे? अगर नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, आपको मैथ वाले सर अच्छे से समझा देंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आइए हम दोनों इन तापमापी का उपयोग कैसे दिखाया जाता है। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबाए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन ये बर्तन की तल अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए उसमें पारे के तल की गति को देखिए। 4.1 तब तक प्रतीक्षा कीजिए कि जब तक कि नली पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यक्रम नोट कीजिए। यह उस समय जल का ताप होता है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यक्रम लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों को अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तापमापी को मतलब सीधा रखना चाहिए। जो टेम्परेचर में नापने वाला मशीन है उसको कैसा रखना चाहिए? सीधा रखना चाहिए, तिरछा कभी नहीं रखना चाहिए। तथा तापमापी को बल्ब चारों ओर से उसे पदार्थ से घिरा होना चाहिए। तापमापी का बल्ब जो है उसको चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका तापमापन है। बल्ब बर्तन के दीवारों से नहीं छूना चाहिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। अब आगे का क्रियाकलाप 4.5 आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। यह आपका उष्मा का पार्ट 1 है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।